हेलो गाइस, एपिसोड 45 में आप सभी का वेलकम। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, यिन ज़ारू जिया गोजियान के साथ में फ्लर्ट कर रही होती है और जिया गोजियान भी थोड़ा यिन ज़ारू के साथ में खेलने लगता है। लेकिन तभी लास्ट में जिया गोजियान उसको बिस्तर में पटकने के बाद में उसको छेड़ने के साथ में ही उससे कहता है कि बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे साथ में खेलते हुए, लेकिन अब थोड़ा बिजनेस पे ध्यान देना है हमको। और वो ये कहने के साथ में वहाँ से चला जाता है। दोस्तों हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग भी वीडियो देखने के लिए आए हैं, प्लीज गाइस आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं हमको जिया गोजियान वर्चुअल गेम के अंदर लॉगिन करने के बाद में आ जाता है और हमें दिखाया जाता है जैसे जिया गोजियान उस वर्चुअल गेम में आता है, उतने में वहाँ पे जो उसकी वर्चुअल गेम की फ्रेंड होती है, जो डिप्टी कमांडर की तरह दिखती है, वही दोस्तों आ जाती है और पीछे से उसको आवाज देते हुए कहती है, ब्रदर टाई कॉन्ग, बहुत दिन से नहीं मिले आप, मुझे आशा ही नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आओगे। उसकी आवाज सुनने के बाद में जिया गोजियान पीछे पलट के देख रहा होता है और फिर देखने के बाद में हंसते हुए उससे कहता है, अभी अभी मैंने न्यूज सुनी है और सुनने के बाद में मैं आश्चर्यचकित रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप और डिप्टी कमांडर गोंगसेन भाई बहन होंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं हमेशा सोचता था कि आप दोनों के बारे में कुछ कॉमन है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में जो डिप्टी कमांडर होती हैं, वो हंसते हुए उससे कहती हैं, अब ये कोई सीक्रेट नहीं रह गया है। और फिर ये कहने के साथ में डिप्टी कमांडर उसके हाथ में एक बुक थमा देती हैं और थमाते हुए कहती हैं, मेरा भाई सरकारी कामों से बाहर रहता है और वापस नहीं आ सकता, इसलिए उसने मुझे तुम्हें ये देने के लिए कहा है। 24 साल पहले के जो रहस्य हैं आपने जो मांगे थे, वे सभी टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर हैं। जिया गोजियान उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद में उनके अंदर चेक कर रहा होता है और तभी उसमें लिखा होता है, 250 साल पहले से भी अधिक समय पहले एक ह्यूमन कैंगलोंग स्टार में पहुंचा था। शुरुआत में जब ह्यूमन रेस और गॉड्स ने एक दूसरे के साथ में कॉपरेट किया और शांति से गॉड्स ने ह्यूमन रेस को इस प्लेनेट पर एक राष्ट्र स्थापित करने में मदद करी, लेकिन धीरे धीरे दोनों पक्षों में अपने अपने हिस्से के कारण मतभेद और दरारें आने लगी। और तभी दोस्तों हमें सीन दिखाया जाता है जेल्स जो अटैक करने के लिए आए होते हैं। तभी उन जेल से बचने के लिए गॉड्स के वंशज और ह्यूमन रेस दोनों आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं और तभी वहाँ लिखा होता है, जैसे ह्यूमन और गॉड एक दूसरे से लड़ते हैं, जेल्स ने उस लड़ाई का फायदा उठाया और गॉड्स और ह्यूमन को एक बार फिर से एहसास हुआ कि उन्हें विदेशी दुश्मन के खिलाफ खुद को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। इसीलिए 24 साल पहले स्टेट के ह्यूमन हेड और डीमन राजा ने मुलाकात की और पहले जेल्स पर हमला करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। और दोस्तों ये स्टोरी को प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी सब कुछ पता चलेगा आप लोग को क्यों लड़ाई स्टार्ट हुई थी। फिर हमें दिखाते हैं एक टाइम बाद में एक फॉक्स डीमन ह्यूमंस पर अटैक कर रही होती है और तभी वहाँ पे लिखा होता है, मीटिंग के दौरान डीमन किंग ने अचानक हमला शुरू कर दिया और स्टेट की ह्यूमन हेड की मौके पर मौत हो गई। जब ह्यूमन ने देखा कि उनके हेड के ऊपर डीमन किंग ने अटैक कर दिया और उनको जान से मार डाला, तभी एकदम से इमरजेंसी में उन्होंने हमला शुरू कर दिया और उन्होंने हमले के दौरान फ्यूजन न्यूक्लियर बम से खुद को ही उड़ा लिया और साथ ही डीमन किंग को भी मार डाला। जबकि उस परिस्थिति में जनरल्स और हाई पोस्ट के ऑफिसर्स को डीमन किंग द्वारा मार डाला गया। जिया गोजियान इन सब चीजों को पढ़ने के बाद में थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है। जिया गोजियान उस टॉप सीक्रेट फाइल की ये सब बातें पढ़ रहा होता है। तभी उन सब बातों को पढ़ने के बाद में वो हंस रहा होता है और हंसते हुए कहता है, ये फाइल नकली है। उसकी ये बात सुनने के बाद में डिप्टी कमांडर शॉक्ड हो जाती हैं और शॉक्ड होते हुए कहती हैं, आपने कहा फाइल नकली है, ये कैसे हो सकता है? फिर जिया गोजियान उससे कहता है, यह अब और इससे ज्यादा नकली नहीं हो सकती। इन सब बातों को पढ़ने के बाद मैं पूरी तरह कह सकता हूँ कि इसमें जो कुछ भी लिखा है सब गलत सलत लिखा हुआ है। फिर जिया गोजियान आगे स्टोरी और पढ़ रहा होता है। तभी उसको पढ़ते हुए हंसते हुए कहता है, ये मेरे को और बताने की जरूरत नहीं है कि डीमन किंग का उस समय राज के प्रमुख को मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। क्या आपको लगता है कि वू जियान के हाई स्टेज में जो गॉड्स के वंशजों का एक डीमन किंग न्यूक्लियर बम के नीचे मर जाएगा और धुएं में ऐसे ही जल जाएगा? मुझे तो ये लगता है कि उसको गंभीर चोट लगने की संभावना भी नहीं है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में डिप्टी कमांडर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और वो इतना शॉक्ड होती है कि उनके पसीने छूट जाते हैं। तभी वो घबराते हुए कहती हैं, क्या आप कह रहे हैं कि डीमन गॉड मरा नहीं है? दरअसल मुझे भी और मेरे भाई को भी इस बात का संदेह था कि वो मरा नहीं होगा, लेकिन 20 साल से भी ज्यादा ऑब्जर्वेशन और इस वॉर के बाद डीमन गॉड को वास्तव में मर जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं, वरना वह युद्ध नहीं होने देती। जिया गोजियान उसकी ये बात सुनने के बाद में हंसते हुए उसको जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट उसको मिले थे दोस्तों, वो उसको वापस कर देता है और वापस करते हुए कहता है, मुझे डीमन किंग की मृत्यु पर कोई संदेह नहीं था, बल्कि मुझे ये संदेह था कि ह्यूमन उसे नहीं मार सकते थे, लेकिन
अब ह्यूमन और गॉड दोनों इस चीज के लिए मान गए हैं कि उनके लीडर एक दूसरे के हाथों मारे गए। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन कर सकता है। फिर देखते हैं कि इस सिचुएशन को बनाने में किसका हाथ है। और दोस्तों में दिखाया जाता है डिप्टी कमांडर को। डिप्टी कमांडर जिया गोजियान की ये सारी बातें सुनने के बाद में एकदम चकरा जाती है, उनको चक्कर आने लगता है। और तभी वो कहती हैं, अगर डीमन किंग को मारने वाला व्यक्ति कोई जेल्ट या इंसान नहीं है तो ऐसा कौन कर सकता है। फिर वो बहुत सोचने के बाद में जिया गोजियान से शॉक्ड होते हुए कहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है गॉड्स ने डीमन के किंग को मार डाला हो। जिया गोजियान उसकी ये बात सुनने के बाद में स्माइल करता हुआ कहता है, आखिरकार आपने इसका पता लगा लिया, लेकिन ये बेवकूफ बातों वाली टॉप सीक्रेट फाइल इंसानों के हाथों में है। सोचिए इसमें किसका फायदा होगा। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में जो डिप्टी कमांडर होती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती हैं और तभी अपने दांतों से उंगली दबाते हुए कहती है, नहीं, ओ माय गॉड, यह कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। फिर जिया गोजियान डिप्टी कमांडर को हंसते हुए बताता है, जहाँ तक मुझे मालूम है ह्यूमन स्टेट का हेड अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन 20 सालों से अधिक समय से रियाउताई पर बैठा हुआ है। ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं बनी और ऐसा होना बहुत ज्यादा गलत है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में डिप्टी कमांडर तो एकदम मुंह पे हाथ रख लेती हैं, शॉक्ड हो जाती हैं। फिर जिया गोजियान बताता है, मैंने एक एंशिएंट नॉवेल में एक वाक्य पढ़ा, जब आप संभव को खारिज कर देते हैं तो बाकी चाहे कितना भी आश्चर्यजनक क्यों ना हो वो सच नहीं हो सकता। और फिर ये बात कहने के साथ में जिया गोजियान उस गेम से लॉग आउट होने लगता है और तभी डिप्टी कमांडर से कहता है, दिलचस्प, ये तो बहुत मजेदार है, ज्यादा से ज्यादा चीजें जिनमें मेरी रुचि है, आइए आगे देखते हैं अब क्या होता है। फिर जिया गोजियान वहाँ से जाते हुए डिप्टी कमांडर से कहता है, आप वापस भी जा सकती हैं, अगर आपके पास कुछ भी हो मुझे बताने के लिए तो आप मेरे को बाद में कांटेक्ट कर सकती हैं। जिया गोजियान की इतनी सब बातें सुनने के बाद में डिप्टी कमांडर एकदम शॉक्ड हो जाती हैं और वहीं पे घुटने पे बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं। फिर दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें कुछ समय बाद डिप्टी कमांडर का वर्चुअल गेम रूम दिखाया जाता है। उस वर्चुअल गेम रूम से डिप्टी कमांडर बाहर निकल रही होती हैं और कुछ टेंस्ड भी होती हैं। वो जैसी बाहर निकलती हैं तभी दिखाते हैं उनके बगल में एक आदमी खड़ा होता है, जिसको देखने के बाद में डिप्टी कमांडर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। और तभी वो आदमी कहता है, क्या आपका गेम खेलने से मन भर गया है तो इसीलिए आप बाहर निकलना चाहती हैं। उसको देखने के साथ में डिप्टी कमांडर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, एकदम से चिल्ला देती है वो। और फिर दोस्तों को पता चलता है ये कोई और नहीं डिप्टी कमांडर के फादर होते हैं। तभी वो अपने फादर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं, डैड, जब आप अंदर आए तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, ये एक बॉर्डर है, बॉर्डर समझिए प्लीज। और बेचारे डैड उसकी सब बातें सुन रहे होते हैं। जब डिप्टी कमांडर के डैड उसकी बातें सुनते सुनते थक जाते हैं तभी वो उसका जो ब्रेसलेट होता है उस पे एक बटन दबाते हुए कहते हैं, बॉर्डर, मैं सचमुच नहीं जानता था कि मेरी एक बेटी है, आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी। और जैसे वो उस ब्रेसलेट के बटन को दबाते हैं, डिप्टी कमांडर जो फीमेल फॉर्म में होते हैं वो मेल फॉर्म में आ जाते हैं। और तभी उनके डैड कहते हैं, गोंगसेन फैमिली में केवल एक लड़का है, समझे गोंगसेन, गोंगसेन बेटी नहीं। आप हाल ही में बहुत ज्यादा उदार हो गए हैं, अगर किसी को आपकी असली पहचान के बारे में पता चल गया तो हमारा गोंगसेन फैमिली पूरा तबाह हो जाएगा। अपने फादर की ये बात सुनने के बाद में डिप्टी कमांडर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उदास भी हो जाते हैं। तभी वो अपनी ब्रेसलेट की तरफ फिंगर पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं गोंगसेन की बहन के रूप में वापस आया हूँ जो अपने रिश्तेदारों में मिलने जा रही है। अगर किसी को असली गोंगसेन चाहिए तो उसे बहुत दूर ईस्ट चाइना में जाना होगा। यह अजीब बात है कि मैं एक लड़की की अपीयरेंस को बनाए नहीं रखता। और ये बात कहने के साथ में वो दोबारा से अपने फीमेल फॉर्म में आ जाती हैं और वर्चुअल गेम के ऊपर बैठे हुए कहती हैं, और मैं सिर्फ एक गेम नहीं खेल रही थी, मैं वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फिर अपने फादर से कहती है, फादर, मेरा एक क्वेश्चन है, इन 20 सालों में ह्यूमन और गॉड के वंशजों के बीच जो लड़ाई होते होते रुक गई है, उससे आपको कुछ लगता नहीं कि गड़बड़ है? फिर गोंगसेन उसको बताती है, सरफेस पर ह्यूमन और गॉड्स के समान रूप से मेल खाते हैं, लेकिन ह्यूमन वास्तव में अंदर से फंस गए हैं सारे। मानवता के लिए खड़े होने के लिए बहुत ढेर सारे बड़े परिवार हैं। अब केवल गोंगसेन फैमिली और लिंग फैमिली बचे हैं। जब हमला हुआ था डीमन किंग पर तो इस फैमिली के लगभग सभी लोग मर गए थे। गोंगसेन की ये बात सुनने के बाद में जो उसके फादर होते हैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनके पसीने छूटने लगते हैं बुरी तरह से। फिर गोंगसेन कहती है, यही कारण है कि फीवर्स का रूल्स 20 साल से अधिक समय से नहीं बदला गया है, लेकिन हमारे गोंगसेन फैमिली के फिर से उभरने के साथ हमारे दुश्मन अधिक संख्या में हो गए हैं। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस कैंपेन के दौरान हत्याओं के साथ मुझे संदेह है कि प्रेजेंट फीवर संभवतः गॉड्स ऑरिजिन वाले हैं। कम से कम वह बिल्कुल भी इंसान नहीं है, मेरे को तो यही लगता है।
अपनी बेटी की ये बात सुनने के बाद में गोंगसन के फादर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और घबराते हुए गोंगसन से कहते हैं, क्या आप जानती हैं इस तरह के अटकलें बिना सबूत की नहीं कही जा सकती हैं। अपने फादर को इस तरह से घबराते हुए देखते हुए गोंगसन उनसे कहती है, आपकी इस तरह की प्रतिक्रिया को देखते हुए आपको पहले से ही इस बात के बारे में संदेह होना चाहिए था। मैंने सही कहा ना। मैं कहूंगी कि भले ही आप बूढ़े हो गए हैं लेकिन आपका दिमाग अभी भी बहुत तेज है। और दोस्तों ये बात कहने के साथ में गोंगसन हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, बेशक अभी तक कोई सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर पूरी तरह से ये मैंने पक्का नहीं किया है तो मैं नहीं कहूंगी ऐसा। और ये बात कहने के साथ में गोंगसन जिया गोजियान के बारे में सोचने लगती है और उसके बारे में सोचते हुए कहती है, यदि अगर उसने मुझसे ये बात नहीं कही होती तो मैं अपने फादर के साइड होती। भले ही मुझे संदेह होता, मैं इसे कहने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन अब जब ये वहाँ से आ गया है तो मैं इसे वापस नहीं ले सकती। गोंगसन इस बात के बारे में सोच ही रही होती, तभी हमें दिखाते हैं जो उसके फादर होते हैं। घबराते हुए गोंगसन से कहते हैं, मुझे पहले से डाउट था, लेकिन हमारा गोंगसन फैमिली पहले से एक परेशानी में फंसा हुआ है। फीवर के सामने झुकना ही गोंगसन फैमिली को बचाने का एकमात्र तरीका है, जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकता हूँ। अपने फादर की ये बात सुनने के बाद में गोंगसन कहती है, अगर मैं फीवर बन जाऊँ तो क्या होगा। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको एपिसोड देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको एपिसोड देखने में कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू ऑल।